नमस्ते दोस्तों। आज हम भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक दिलचस्प तुलना करने जा रहे हैं। कौन सा देश है बेहतर? ये तो आप सब सोच रहे होंगे कि ये क्या बेतुका सवाल हुआ। एक तरफ तो हमारा प्यारा भारत इतना बड़ा, इतना विशाल, और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड छोटा सा प्यारा सा देश। लेकिन दोस्तों, हर चीज साइज से थोड़ी ना होती है ना? चलिए, इस वीडियो में हम इन दोनों देशों के बारे में जानेंगे। इनकी जनसंख्या, क्षेत्रफल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेल, जलवायु और तकनीकी प्रगति, हर पहलू पर एक नजर डालेंगे और देखेंगे कि कौन सा देश किस मामले में आगे है। तो तैयार हो जाइए एक मजेदार तुलना के लिए। और हाँ, वीडियो के अंत में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा देश बेहतर लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या की। भारत, जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। 130 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं, मतलब पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 18%। अब जरा न्यूजीलैंड को देखिए, 50 लाख की आबादी, मतलब दिल्ली के एक छोटे से इलाके जितना। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी कम आबादी, लेकिन दोस्तों, कम आबादी का मतलब ये नहीं कि देश खराब है। न्यूजीलैंड में जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण लोगों को ज्यादा संसाधन और जगह मिलती है। भारत में भले ही भीड़ भाड़ ज्यादा हो, लेकिन यहाँ की संस्कृति, विविधता और लोगों का प्यार देखने लायक है। यहाँ हर गली में आपको कुछ नया देखने को मिल जाएगा, कुछ नया खाने को मिल जाएगा, कुछ नया अनुभव करने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या के मामले में दोनों देशों की अपनी अपनी खासियत है। भारत अपनी विशालता और विविधता के लिए जाना जाता है, तो वहीं न्यूजीलैंड अपनी शांति और सुकून के लिए। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। भारत का क्षेत्रफल लगभग 35 लाख वर्ग किलोमीटर है, मतलब पूरे यूरोप जितना। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड का क्षेत्रफल लगभग 2,70,000 वर्ग किलोमीटर है, मतलब राजस्थान से भी छोटा। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी वही बात लागू होती है जो जनसंख्या के मामले में थी। क्षेत्रफल बिरला होने के अपने फायदे हैं, तो छोटा होने के अपने। भारत में आपको हर तरह की जलवायु, हर तरह के भूभाग देखने को मिलेंगे। पहाड़, मैदान, रेगिस्तान, समुद्र तट, सब कुछ। न्यूजीलैंड में भले ही क्षेत्रफल कम हो, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता यहाँ भी कम नहीं है। हरे भरे मैदान, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीले समुद्र, सब कुछ इतना सुंदर है कि देखते ही रह जाओ। तो दोस्तों, क्षेत्रफल के मामले में भी दोनों देशों की अपनी अपनी खासियत है। भारत अपनी विशालता और विविधता के लिए जाना जाता है, तो वहीं न्यूजीलैंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए। दोस्तों, अब बारी है अर्थव्यवस्था की। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में भारत ने काफी तरक्की की है। न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, पर्यटन और डेयरी उत्पादों पर आधारित है। न्यूजीलैंड दुनिया भर में अपने उच्च गुणवत्ता वाले डेयरी उत्पादों के लिए जाना जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था का आकार न्यूजीलैंड की तुलना में बहुत बड़ा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में न्यूजीलैंड भारत से काफी आगे है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। भारत अपनी बड़ी रीढ़ी अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ते बाजार के लिए जाना जाता है, तो वहीं न्यूजीलैंड अपनी स्थिर अर्थव्यवस्था और उच्च जीवन स्तर के लिए जाना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं संस्कृति की। भारत अपनी विविध संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ हर राज्य की अपनी अलग भाषा, अपना अलग पहनावा, अपना अलग खाना है। न्यूजीलैंड की संस्कृति मुख्य रूप से मौरी और यूरोपीय संस्कृतियों का मिश्रण है। मौरी लोग न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं और उनकी संस्कृति बहुत ही समृद्ध है। भारत में आपको प्राचीन मंदिरों से लेकर आधुनिक शहरों तक सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं और आपको यहाँ घर जैसा माहौल मिलेगा। न्यूजीलैंड में आपको खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं और आपको यहाँ बहुत ही शांत और सुकून भरा माहौल मिलेगा। संस्कृति के मामले में दोनों देश एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। भारत अपनी विविधता और रंगीन संस्कृति के लिए जाना जाता है, तो वहीं न्यूजीलैंड अपनी शांत और सुंदर संस्कृति के लिए जाना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं शिक्षा की। भारत में शिक्षा व्यवस्था बहुत ही प्रतिस्पर्धी है। यह लाखों विद्यार्थी हर साल आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं।
न्यूजीलैंड की शिक्षा व्यवस्था भी काफी अच्छी है। यहाँ की सरकार शिक्षा पर काफी जोर देती है और यहाँ की साक्षरता दर भी काफी अच्छी है। भारत में शिक्षा व्यवस्था सस्ती है, लेकिन यहाँ गुणवत्ता में थोड़ी कमी है। न्यूजीलैंड में शिक्षा महंगी है, लेकिन यहाँ गुणवत्ता काफी अच्छी है। दोनों देशों की शिक्षा व्यवस्थाओं के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। भारत में आपको सस्ती शिक्षा मिलेगी, तो वहीं न्यूजीलैंड में आपको अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। यहाँ अभी भी बहुत से लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। न्यूजीलैंड में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति काफी अच्छी है। यहाँ सरकार द्वारा नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती हैं, लेकिन यहाँ गुणवत्ता में थोड़ी कमी है। न्यूजीलैंड में स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हैं, लेकिन यहाँ गुणवत्ता काफी अच्छी है। दोनों देशों की स्वास्थ्य सेवाओं के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। भारत में आपको सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, तो वहीं न्यूजीलैंड में आपको अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं पर्यटन की। भारत अपने प्राचीन मंदिरों, खूबसूरत महलों और रंगीन संस्कृति के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। न्यूजीलैंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको हरे भरे मैदान, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीले समुद्र और खूबसूरत झीलें देखने को मिलेंगी। भारत में आपको सस्ता और बेहतरीन खाना मिलेगा। यहाँ ठहरने के लिए भी आपको सस्ते होटल आसानी से मिल जाएंगे। न्यूजीलैंड में खाना और ठहरना थोड़ा महंगा है, लेकिन यहाँ की सुंदरता देखकर आप सब कुछ भूल जाएंगे। पर्यटन के मामले में दोनों देश एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। भारत अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है, तो वहीं न्यूजीलैंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं खेलों की। भारत में क्रिकेट को धर्म की तरह माना जाता है। यहाँ के लोग क्रिकेट के दीवाने हैं और भारतीय क्रिकेट टीम को दुनिया की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक माना जाता है। न्यूजीलैंड में रग्बी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा प्राप्त है। यहाँ की रग्बी टीम भी दुनिया की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक है। भारत ने हॉकी में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। न्यूजीलैंड ने भी ओलंपिक खेलों में काफी पदक जीते हैं। दोनों देशों में खेलों को काफी पसंद किया जाता है और यहाँ के खिलाड़ी दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुके हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं जलवायु की। भारत एक विशाल देश है और यहाँ आपको हर तरह की जलवायु देखने को मिलेगी। यहाँ गर्म रेगिस्तान से लेकर ठंडे पहाड़ तक सब कुछ है। न्यूजीलैंड की जलवायु समशीतोष्ण है। यहाँ गर्मी ज्यादा नहीं पड़ती है और सर्दी भी ज्यादा तेज नहीं होती है। भारत में आपको चारों मौसम देखने को मिलेंगे: गर्मी, सर्दी, बरसात और पतझड़। न्यूजीलैंड में आपको मुख्य रूप से 2 ही मौसम देखने को मिलेंगे: गर्मी और सर्दी। जलवायु के मामले में दोनों देश एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। भारत अपनी विविध जलवायु के लिए जाना जाता है, तो वहीं न्यूजीलैंड अपनी समशीतोष्ण जलवायु के लिए जाना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तकनीकी प्रगति की। भारत पिछले कुछ सालों में तकनीकी क्षेत्र में काफी आगे बढ़ा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है। न्यूजीलैंड भी तकनीकी रूप से काफी विकसित देश है। यहाँ की सरकार अनुसंधान और विकास पर काफी जोर देती है। भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भी काफी तरक्की की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने कई सफल अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किए हैं। न्यूजीलैंड में भी तकनीकी स्टार्टअप का एक बढ़िया माहौल है। यहाँ कई नए और इनोवेटिव स्टार्टअप सामने आ रहे हैं। तकनीकी प्रगति के मामले में दोनों देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को नई नई तकनीकें दे रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी भारत और न्यूजीलैंड की तुलना। दोनों देशों की अपनी अपनी खासियत है। भारत अपनी विशालता, विविधता और संस्कृति के लिए जाना जाता है, तो वहीं न्यूजीलैंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और उच्च जीवन स्तर के लिए जाना जाता है। कौन सा देश बेहतर है, ये कहना मुश्किल है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। अगर आप एक ऐसे देश में रहना चाहते हैं जहां आपको हर तरह के लोग, हर तरह का खाना और हर तरह की संस्कृति देखने को मिले, तो भारत आपके लिए बेहतर विकल्प है। लेकिन अगर आप एक ऐसे देश में रहना चाहते हैं जहां शांति हो, सुकून हो और जीवन का स्तर ऊंचा हो, तो न्यूजीलैंड आपके लिए बेहतर विकल्प है।
आपको कौन सा देश बेहतर लगता है? हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।